हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी। आज मैं आपको टीच कराऊंगी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का मीन्स क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन का कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किस जगह यूज किया जाता है, कहाँ पर पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन एनिमल्स के लिए यूज किया जाएगा और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन तीनों के लिए यूज किया जाएगा और कहाँ कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे और कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम पजेशन के रूप में करेंगे और कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ दोनों के लिए करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? हु, whom, whose, which, what, that, where, when। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? who, whom, whose, which, what, that, where, when। हाँ, आप लोगों को एक कंफ्यूजन और होगी, यही एग्जाम्पल आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी देखे थे। जो एग्जाम्पल हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा रहे हैं, यही एग्जाम्पल आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी देखे थे। हाँ, यही एग्जाम्पल आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही होंगे, बस डिफरेंसेस इतनी होगी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में इनका यूज रिलेशन बताने के लिए करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में इनका यूज किसके लिए किया जा रहा है? रिलेशन बताने के लिए किया जा रहा है। इसमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम आपके रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं, दोनों सेंटेंस के बीच संबंध बताने का काम आपके रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल। हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स होता है जो या जिसने। हु मीन्स होता है जो या जिसने। हु का यूज व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु का यूज किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और हु का यूज किसके रूप में करते हैं? तो हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे और किसके लिए करेंगे? व्यक्तियों के लिए करेंगे। हु का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में व्यक्तियों के लिए करेंगे। हु मीन्स होता है जिसे या जिसको। हु मीन्स होता है जिसे या जिसको। हुम का यूज भी हम व्यक्तियों के लिए करेंगे। हुम का यूज भी हम व्यक्तियों के लिए करेंगे, इट मीन्स पर्सन्स के लिए करेंगे। हुम का यूज भी हम व्यक्तियों के लिए करेंगे, इट मीन्स फॉर पर्सन्स के लिए करेंगे। लेकिन हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जहाँ हु का यूज हम पर्सन्स के लिए करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, वही हुम का यूज हम पर्सन्स के रूप में करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। आपको समझ में आ रहा है ना? हु का यूज पर्सन्स के लिए सब्जेक्ट के रूप में, हुम का यूज पर्सन्स के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आते हैं हुज। हुज मीन्स होता है जिसका या जिसकी। हुज मीन्स होता है जिसका या जिसकी। हुज का यूज हम व्यक्तियों, जानवर और वस्तु तीनों के लिए हम हुज का यूज करेंगे। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे वस्तु हो, इट मीन्स चाहे वह पर्सन हो, चाहे वह आपका एनिमल्स हो, चाहे वह थिंग्स हो, सबके लिए हम किसका यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। लेकिन किसमें करेंगे? पजेशन के रूप में करेंगे। हुज का यूज ना तो हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे ना ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? पजेशन के रूप में हम हुज का यूज करेंगे। और किसके लिए करेंगे? फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए हम हुज का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका विच। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? विच। विच मीन्स होता है जो, जिसे, जिसने। विच मीन्स क्या होता है? विच मीन्स होता है जो, जिसे, जिसने। और विच का यूज हम जानवर और वस्तु के लिए करते हैं, इट मीन्स विच का यूज हम फॉर एनिमल एंड थिंग्स के लिए करते हैं। विच का यूज फॉर एनिमल एंड थिंग्स के लिए करते हैं और विच का यूज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करेंगे।
विच का यूज हम एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए करेंगे, लेकिन इसमें दोनों के साथ करेंगे। हम विच का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और विच का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है जो या जो की या जो कुछ। व्हाट मीन्स होता है जो की या जो कुछ। व्हाट का यूज अज्ञात वस्तु, बात या घटना के लिए करते हैं। व्हाट का यूज हम क्या करते हैं, जहाँ पर कोई वस्तु ज्ञात ना हो, कोई वस्तु दृश्य ना हो, वहां पर हम व्हाट का यूज करेंगे और व्हाट का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करेंगे। जिस तरह से विच का यूज हम एनिमल और थिंग्स के लिए कर रहे थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में, उसी तरह व्हाट का यूज हम अज्ञात वस्तु, बात या घटना के लिए करेंगे और इसका यूज भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हम व्हाट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट। दैट मीन्स होता है जो या जो की। दैट मीन्स होता है जो या जो की। दैट का यूज भी हम व्यक्ति, जानवर और वस्तु तीनों के लिए करेंगे। दैट का यूज भी हम व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए करेंगे। दैट मीन्स होता है जो या जो की। दैट का यूज हम व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, तीनों के लिए हम दैट का यूज करेंगे और दैट का यूज भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करते हैं। दैट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और दैट का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वेयर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर। वेयर मीन्स होता है जहां। वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स होता है जहां और वेयर का यूज हम स्थान के लिए करते हैं। जहां पर स्थान की बात की जाए, जहां पर स्थान के बारे में बताया जाए, वहां हम वेयर का यूज करेंगे। जहां पर स्थान की बात की जाए, जहां पर स्थान के बारे में बताया जाए, वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां हम वेयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है जब। व्हेन मीन्स क्या होता है, व्हेन मीन्स होता है जब और व्हेन का यूज हम समय के लिए करते हैं। जहाँ पर समय की बात की जाए, जहाँ पर समय बताने की बात की जाए, वहां पर हम व्हेन का यूज करेंगे और व्हेन मीन्स होता है आपका जब। तो आई विश आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, इनका मीन्स समझ में आ गया होगा, इनका किसका यूज हम कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे या पजेशन के रूप में करेंगे या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। The girl who is playing is my sister. यह लड़की जो खेल रही है वह मेरी सिस्टर है। जो लड़की खेल रही है वह मेरी सिस्टर है, वह मेरी बहन है। तो हु देखिए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है। तो हु आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के बारे में अधिक से अधिक बताने की बात करते हैं। जो नाउन के बारे में अधिक बताएं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए गर्ल्स आपका नाउन है और ये नाउन की बात कर रहा है कि जो लड़की है, जो लड़की खेल रही है वह कौन है, वह मेरी बहन है। ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हु आपका कौन हो जाएगा, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय हु टेल्स लाइज गेट पनिशमेंट। द बॉय जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। वह जो लड़का झूठ बोलता है जो हु है ये रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द गर्ल whom I love. This is the girl whom I love. जो यह लड़की है उससे मैं प्यार करता हूँ। वह यह लड़की है whom means क्या होता है, जिसे या जिसको। जो यह लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है, दोनों सेंटेंस के जोड़ने का काम कर रहा है। तो whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, whom आपका क्या हो जाएगा, whom आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल इज माइन, द मोबाइल विच इज ऑन द टेबल इज माइन। विच मीन्स क्या होता है, विच मीन्स होता है जो, जिसे या जिसने। क्या कह रहा है, दिस इज द मोबाइल, यह मोबाइल, जो मोबाइल टेबल पर है वह किसका है, वह मेरा है। जो मोबाइल टेबल पर रखा है, जो मोबाइल टेबल पर है वह किसका है, वह मेरा है। तो विच क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है। तो विच आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द गर्ल whose brother live in कोटा, दिस इज द गर्ल, जो यह लड़की है उसका भाई कहाँ रहता है, उसका भाई कोटा में रहता है। जो यह लड़की है उसका भाई कोटा में रहता है। तो whose मीन्स क्या होता है, जिसका या जिसकी। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यह लड़की है जिसका भाई कहाँ रहता है, कोटा में रहता है। तो whose आपका इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बताने का काम कर रहा है। तो whose आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई विश आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।